नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के एक सिस्टम के बारे में जो काम करता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर सामान्य से कम होने लगता है तो इसे और ज्यादा कम होने से बचाने के लिए ये सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम को कहते हैं रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये क्या होता है सिस्टम, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में फुल डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो लोग देख रहे हैं और या पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन शॉर्ट टर्म के बेसिस पर अगर देखा जाए तो हमारे सीएनएस द्वारा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो हमारे बॉडी का एक रीनल सिस्टम यानी कि हमारी किडनी से रिलेटेड होता है, जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी कि रास कहते हैं। ये कैसे काम करता है सिस्टम, इसके बारे में हम अब जानते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिव होता है और इसे रेगुलेट करता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बीपी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, यह बीपी को कम करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। यह बीपी को बढ़ाता है और इसी सिस्टम को अगर यूज करना है बीपी कम करने के लिए तब उसके लिए मेडिसिन यूज की जाती है, जिसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। तो ये जो मुख्य काम करता है, कैसे करता है, जैसे ही हमारे शरीर में हाइपोवॉल्यूमिया होता है यानी कि शरीर में ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, या फिर हाइपोटेंशन जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम है यानी कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड कम हो गया। अब ब्लड ही कम है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो जिसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। अब जब हाइपोटेंशन हो जाता है तो उसके कारण जो हमारे शरीर में सोडियम है वो भी बाहर जाने लगता है और उसकी जगह पोटेशियम आने लगता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीपिया हाइपोनेट्रीमिया यानी कि लॉस ऑफ सोडियम, और हाइपरकैलेमिया यानी कि सोडियम बाहर जाता है और जो है पोटेशियम ज्यादा आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये सिस्टम काम करने लगता है। तो ये जब स्थितियां पैदा होती हैं तब शरीर में बीपी कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में भी असर आता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो इनका असर हमारे बॉडी के 3 ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा होता है। हमारा लंग्स जहां से हम सांस लेते हैं, हमारे लीवर और हमारी किडनी। तो ये सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे किडनी से। तो जब हमारी किडनी में ब्लड सप्लाई कम होने लगती है तो किडनी द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसे हम कहते हैं रेनिन। इसी प्रकार से जब लीवर द्वारा ब्लड सप्लाई कम महसूस की जाती है तो लीवर भी एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन एंजाइम। और लंग्स में जब यही ब्लड सप्लाई अफेक्ट करती है तब जो लंग्स से एंजाइम सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये 3 एंजाइम जो है इस सिस्टम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर रोल है किडनी द्वारा एक जो हार्मोन रिलीज किया जाता है वो रेनिन का। तो क्या होता है कि जो लीवर हमारा एंजियोटेंसिन एंजाइम जो सिक्रीट करता है वो एंजियोटेंसिन को बनना होता है एंजियोटेंसिन 1 में। और ये जो कन्वर्जन यानी कि उसको कन्वर्ट करता है उसका काम करता है किडनी द्वारा जो सिक्रीट किया गया हार्मोन रेनिन है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है और इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं एसीई इनहिबिटर। और इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब जो ये एंजियोटेंसिन 2 बन गया है अब ये काम करेगा 2 जगह पर। पहला तो ब्लड वेसल्स पर, दूसरा एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। ब्लड वेसल्स पे अगर जब ये काम करेगा तो हाइपोवॉल्यूमिया है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोसेस होगी कि अगर हम ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा सिकोड़ दें, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें, तो क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर जो है तो अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ये सीधे ब्लड का कॉन्स्ट्रिक्शन कराने लगती है। ब्लड का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ने लगेगा और जो हाइपोवॉल्यूमिया जैसी कंडीशन होने रही थी वो अब जो है कम होने लगेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे धीरे सिस्टम भी अपना काम करना शुरू करेगा। दूसरा एल्डोस्टेरोन जो है दूसरी तरफ जो काम करता है, एल्डोस्टेरोन के कारण क्या होगा, सोडियम का रिटेंशन होने लगेगा। जो सोडियम बाहर जा रहा था और पोटेशियम अंदर आ रहा था तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा। अब सोडियम जो है तो बाहर नहीं जाने पाएगा और पोटेशियम जो आ रहा था अंदर वो बाहर चला जाएगा। तो जब सोडियम अंदर रुकने लग जाएगा तो सोडियम का लेवल भी बढ़ जाएगा यानी कि जो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन थी वो भी दूर होने लगेगी। अब सोडियम जब ज्यादा होगा तो सोडियम वाटर का रिटेंशन करता है
वाटर का रिटेंशन करेगा तो धीरे धीरे ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है तो धीरे धीरे करके हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। यही मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है जब जब हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य से कम होने लगता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की, मतलब ऑटोमेटिक ये बॉडी हमारा सेट कर देता है। जब भी बीपी उसको कम लगता है तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तब उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस सिस्टम का यूज किया जाता है। यानी कि इस सिस्टम में जो प्रोसेस होती है, तो जो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं वो दो जगह को ब्लॉक करके दी जाती हैं, जैसे कि एआरबीज इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और या फिर एसीई इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अगर आप इन स्टेप्स को ब्लॉक कर देंगे तो ये जो सिस्टम काम कर रहा था वो क्या काम नहीं करेगा, और जो बीपी को बढ़ाने वाली प्रोसेस थी वो रुक जाएगी, तो धीरे से बीपी नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि या तो आप एसी इनहिबिटर्स दे दो या फिर एआरबीज दे दो, तो ये दोनों क्या काम करेंगी, आपके डायूरेसिस करा देंगी यानी कि वाटर का लॉस करा देंगी। और दूसरा आपका जहां पे ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था तो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देंगी। तो ये दोनों ही तरह की एक्शन देती हैं जिससे आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल होने लगता है। इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो एआरबीज इनहिबिटर्स होते हैं उनमें जो पॉपुलर जो ड्रग्स दी जाती हैं उनमें है लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, ओल्मिसार्टन, और इसके अलावा एजिल सार्टन, कैंडी सार्टन, एर्बिसार्टन, वेलसार्टन। ये जो मेडिसिन होती हैं वो एआरबीज इनहिबिटर्स होती है। इसी प्रकार से जो एसी इनहिबिटर्स होती हैं यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को जो ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती हैं, उनमें जो ड्रग्स आती हैं उसमें कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल, मॉक्सीप्रिल, पेरिंडोप्रिल, पीनाप्रिल, बेंजाप्रिल। तो ये मेडिसिन आती हैं जो एसी इनहिबिटर्स कैटेगरी की ड्रग में आती है, और ये दोनों जो आपका सिस्टम है उसके अगेंस्ट काम करती हैं, और इस प्रकार से बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो बीपी को कम कर दिया जाती है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी आज के सिस्टम रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।